एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर थर्ड अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। लेट्स ट्राई 4 क्लास 8th का टॉपिक है। लेट्स ट्राई 3 की वीडियो मैंने डाल दी थी, अभी हम करेंगे लेट्स ट्राई 4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, the angles of quadrilateral are in the ratio 1:4:5:8. Find the angles of the quadrilateral. Also identify the quadrilateral. तो देखिए कैसे करेंगे इसको। रेशो गिवन है हमारे पास 1:4:5:8। तो यहाँ मैं लेट कर लेता हूँ। लेट फर्स्ट एंगल इक्वल टू एक्स, सेकेंड एंगल इक्वल टू 4x, थर्ड एंगल इक्वल टू 5x, ठीक है। एंड फोर्थ एंगल इक्वल टू 8x। जो हमारा रेशो था उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इनको लेट कर लिया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोगों को पता है कि क्वाड्रिलेटरल है, 4 एंगल हैं, तो इन सभी एंगल्स का सम कितना होगा हमारा 360 होगा, ठीक है। तो x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 8x इक्वल टू 360, और ऐड करेंगे तो ये 18x इक्वल टू 360 एंड x इक्वल टू आ जाएगा 360 अपॉन 18 20। x की वैल्यू हमारी आ गई 20। दैट मीन्स फर्स्ट एंगल हो जाएगा 20 डिग्री, सेकेंड एंगल होगा 4x यानी कि 4 इंटू 20 80 डिग्री, थर्ड एंगल होगा 5x 5 इंटू 20 100 डिग्री, फोर्थ एंगल 8 इंटू 20 160 डिग्री। तो ये 4 एंगल आपके आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम whose two adjacent sides are 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। पैरेललोग्राम का पेरीमीटर फाइंड करना है जिनकी दो एडजेसेंट साइड्स हैं वो 12 एंड 15 गिवन है। देखिए, ये एक पैरेललोग्राम है ABCD इस तरह से, और एडजेसेंट साइड का मीनिंग होता है कि ये साइड और इसके साथ में ये साइड, ये दोनों एडजेसेंट साइड होती हैं, ठीक है। तो ये 15 है, ये 12 है। तो लेंथ ऑफ पैरेललोग्राम है 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ है 12 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर का क्या फार्मूला होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। सेम वही जो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का होता है वही पैरेललोग्राम का होता है। तो 2 इंटू एल की जगह आ गया 15 और बी की जगह हो गया 12। तो 15 प्लस 12 27, 27 टू ज़ा 54 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इन द गिवन फिगर RENT इज ए ट्रिपेजियम, फाइंड द फॉलोइंग x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई एंड जेड। ये आपका डायग्राम है, इसमें आपने ये सभी एंगल्स फाइंड आउट करने हैं जो गिवन है। सबसे पहले ये डायग्राम बना लेंगे ऐसे, x प्लस वाई प्लस जेड फाइंड होगा, x प्लस वाई एंड जेड। यहाँ लिखेंगे इन ट्रेपीजियम RENT एंगल x प्लस 130 ये मिला के होगा 180। दैट मीन्स x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 180 में से 130 माइनस हो जाएगा 50 डिग्री। x की वैल्यू तो आ गई 50 डिग्री। एंगल y प्लस 110 ये मिला के होगा 180 डिग्री। तो एंगल y इक्वल टू 180 माइनस 110, एंगल y आ गया 70 डिग्री। एंड y प्लस जेड ये 180 है, तो y की वैल्यू हो गई 17 एंड z एज इट इज़ इक्वल टू 180। z की वैल्यू आ गई 180 माइनस 70 110। हमारे पास तीनों एंगल्स की वैल्यू आ गई है, x की भी, y की भी, z की भी। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, पहले फर्स्ट नंबर पर x प्लस वाई प्लस जेड, 50 प्लस 70 प्लस 110 दैट इज़ 230 डिग्री। सेकेंड है x प्लस वाई, 50 प्लस 70 120 डिग्री। एंड थर्ड है z, तो z इक्वल टू 110। बिल्कुल इजी सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ वो एंगल सम वाली जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ करनी थी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4,
ABCD is a trapezium in which AB parallel DC and angle A equal to 130 degree, angle B equal to 110. Find the measure of rest of the angles of the trapezium. ये ऐसे डायग्राम बनेगा ABCD. A हमारे पास 130 है, B 110 है. तो हेयर एंगल A इक्वल टू 130, एंगल B इक्वल टू 110. तो आपको पता है एंगल A प्लस एंगल D, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना आएगा? 180 डिग्री आता है ट्रेपीजियम में. तो एंगल D हमारा आ गया 180 माइनस 130, ये हो गया एंगल D इक्वल टू 50 डिग्री. ये जो एंगल हमारा आया ये कितना आ गया? 50 डिग्री आ गया. ठीक है. फिर आता है ये एंगल B प्लस एंगल C, ये दोनों मिला के भी हमारे कितने होंगे? 180 डिग्री. तो एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180. तो ये 110 प्लस एंगल C इक्वल टू 180. देन एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 110, एंगल C इक्वल टू 70 डिग्री. ठीक है. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. In trapezium ABCD, AD parallel BC, the bisector of angle A and D are drawn such that they meet at a point P. Find angle ABC and angle BCD. ये डायग्राम गिवन है इसमें. तो हमें दो एंगल फाइंड करने हैं ए बी सी, मतलब एक तो ये कंप्लीट एंगल, दूसरा BCD, BCD, ये वाला कंप्लीट एंगल. ठीक है. तो कैसे करेंगे देखिए. वी हैव बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये जो एंगल है ये क्या कहलाएगा? बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए. मतलब एंगल ए ये पूरा है, इसका बाइसेक्टर कितना है? 25. तो कंप्लीट एंगल ए कितना हो गया? मतलब ये 25 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एंगल, ये एंगल ए कंप्लीट कितना हो जाएगा? ट्वाइस, 2 इंटू 25, दैट इज़ 50 डिग्री. एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी का बाइसेक्टर है 30. तो ये कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास? ट्वाइस, 2 इंटू 30, 60 डिग्री. ठीक है. अब एंगल ए प्लस एंगल बी, ये 180 होता है. एंगल ए और बी ये एडजेसेंट एंगल्स इसमें, तो ये हमारे कितने होते हैं? 180 डिग्री. तो दैट मीन्स 50 प्लस एंगल B इक्वल टू 180. देन B कितना आ गया? 180 माइनस 50, 130 डिग्री. B की वैल्यू हमारी हो गई 130 डिग्री. सेम ऐसे ही एंगल D प्लस एंगल C इक्वल टू 180. एंगल D प्लस एंगल C इक्वल टू 180. D की वैल्यू है 60 प्लस एंगल C इक्वल टू 180. दैन C इक्वल टू 180, ये प्लस 60 था, दूसरी साइड गया माइनस 60. C की वैल्यू आ गई 120 डिग्री. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. देयर इज ए काइट शेप ग्राउंड इन ए सोसाइटी विच whose perimeter is 112 meter. If one of its side is 23 meter, find the length of the other 3 sides. ये देखिए ऐसा डायग्राम है. ABCD एक काइट शेप है. ये साइड 23 है, तो ये साइड भी 23 होगी. हेयर वन साइड ऑफ काइट 23, पेरीमीटर 112 मीटर. देन AD इक्वल टू CD, ये जो AD है ये CD के बराबर है. ठीक है. 23 मीटर. और AB प्लस BC, ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो हमें इनका मेजरमेंट पहले फाइंड करना है. तो मैं क्या करूँगा? पेरीमीटर में से और इन दोनों साइड का सम माइनस कर देंगे. तो ये हो गया 112 माइनस 23 प्लस 23, 112 माइनस 46, दैट इज़ 66. तो AB हमारा कितना आया? 66/2. 66 कैसे? क्योंकि ये इसमें से माइनस करके आया 66. और अब हाफ क्यों किया? क्योंकि हमें AB की वैल्यू फाइंड करनी है. तो ये आ गया 33. AB भी मेरा कितना आ गया? 33. और BC भी कितना आएगा? 33. हैंस अदर 3 साइड्स आर 23, 33 एंड 33. ठीक है. एक साइड तो हमारी गिवन थी 23,
और ये बाकी की 3 साइड्स हमने फाइंड कर दी। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। In the given kite WEAR, angle WEA 50 degree, the sum of angle WEA and its opposite angle is 130. Find the measure of angle EWR and EAR। देखो EWR एक तो ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है, एंड EAR एक ये एंगल फाइंड करना है। वी हैव एंगल WEA 50 डिग्री, ये हमारे पास 50 डिग्री गिवन है। तो एंगल WEA प्लस WRA इक्वल टू 130 डिग्री। क्या क्या है? WEA और WRA, ये दोनों एंगल, इन दोनों का सम कितना होता है? 130 डिग्री। ठीक है, तो WRA मेरे पास है 50 डिग्री, WEA ये है 50 डिग्री, देन WRA कितना हो गया? माइनस कर देंगे 130 में से 50, तो WRA की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। ठीक है, और WRA के बराबर गिवन है, तो एंगल भी इक्वल होगा क्योंकि साइड्स इक्वल हैं। तो एंगल RWA इक्वल हो गया एंगल RAW, और यहाँ पर एंगल RWA प्लस एंगल RAW ये कितना आएगा? 180 में से 80 को माइनस कर देंगे, तो RWA प्लस RAW ये आ गया 100, और ईच एंगल फाइंड करना था तो अपॉन कर देंगे 2। एंगल RWA इक्वल टू 100 अपॉन 2, दैट इज़ 50 डिग्री। ठीक है, और एंगल EWA प्लस एंगल EAW ये आएगा 180 में से 50 को माइनस कर देंगे, दैट इज़ EWA प्लस EAW ये आ गया 130 डिग्री। तो एंगल EWA ये आ जाएगा 130 अपॉन 2, 65 डिग्री। ठीक है, EWA की वैल्यू कितनी आ गई? 65 डिग्री। नेक्स्ट आगे देखेंगे। एंगल EWR ये होगा एंगल RWA प्लस एंगल EWA, दोनों को प्लस कर देंगे तो 50 प्लस 65 दैट इज़ 115 डिग्री। EWR हो गया मेरा 115 डिग्री, एंड EWR इक्वल होगा EAR के, तो ये भी कितना आ गया? 115 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, ध्यान से करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ABCD is a trapezium such that AB parallel DC, angle A ratio angle D equal to 3:1, angle B ratio angle C equal to 5:7. Find the angles of trapezium। 8th क्वेश्चन है, ये डायग्राम है ABCD, इस तरह से आपने एक ट्रेपीजियम बनाना है। एंगल A रेशो D इक्वल 3:1 गिवन है, देन A हो गया 3x एंड D हो गया 1x, और दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो यहाँ आ गया 3x प्लस x इक्वल टू 180, 4x इक्वल टू 180 एंड x इक्वल टू 180 अपॉन 4, 45 डिग्री। x की वैल्यू हमारी आ गई 45। अब a फाइंड करेंगे। a हमारा था 3x, तो 3 मल्टीप्लाई 45 ये 135 हो गया, और d हमारा था x, ये हो गया 45 डिग्री। ठीक है, a और d की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई। B रेशो C ये है 5:7, तो लेट एंगल B इक्वल टू 5x, एंगल C इक्वल टू 7x। तो एंगल B प्लस एंगल C सेम 180, B की जगह 5x प्लस 7x 180, 12x इक्वल टू 180 एंड x इक्वल टू 180 अपॉन 12 15, x की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। तो B हमारा था 5x, मतलब 5 इंटू 15 75 डिग्री, एंड C था 7 इंटू 15 105 डिग्री। तो ये सारे एंगल्स आपके फाइंड हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए, आपका जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें आपने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी इसमें, तो ये सभी आप इस टाइप से करेंगे। ये 11 है
मैंने क्या किया, जो ये बी सी है इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ से ड्रॉ की है, ये भी सेम 15 है तो ये भी 15 हो जाएगी, और ये यहाँ से 11 है तो ये भी क्या हो जाएगी 11। ये एक पैरेललोग्राम बन गया, इसको नया नाम दिया एम। अब ये टोटल ए बी मैंने एक्स लेट की है, तो यहाँ से ए एम कितना बच गया, एक्स माइनस 11, क्योंकि 11 तो ये हो गई थी और ये सारी एक्स है तो एक्स माइनस 11। अच्छा, अब ये एंगल 60 था और ये साइड यहाँ से मैंने की तो ये 15 है, दैट मीन्स ये एंगल भी कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। अब ये 60 है क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है ना, तभी ये एंगल 60 डिग्री। और जब दो एंगल 60 डिग्री हो गए तो थर्ड एंगल अपने आप कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। तो ये ए एम डी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो ये साइड भी हमारी कितनी आई 15। ठीक है, देखो ऐसे लिखेंगे इसको, ए डी इक्वल बी सी 15 सेंटीमीटर एंड सी डी इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। जो गिवन है सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई हैं वही राइट डाउन की है। कंस्ट्रक्ट डी एम पैरेलल बी सी, सो डी एम इक्वल टू बी सी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड बी एम इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। लेट ए बी इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, देन ए एम कितना बचा मेरा x माइनस 11। हेयर ट्रायंगल AMD is equilateral triangle, hence x माइनस 11 इक्वल टू 15, क्योंकि तीनों साइड इक्वल होंगी तो x माइनस 11 ये भी 15 के इक्वल आया, देन x इक्वल टू आ गया 15 प्लस 11, x इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। हैंस ए बी जो आया वो 26 सेंटीमीटर आई आपकी साइड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। इसी के साथ ये लेट्स ट्राई 4 भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में लेट्स ट्राई 5 करेंगे। आई होप कि आप सभी को ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। ठीक है,